पुराने समय की बात है, जब बच्चे शिक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर गुरुकुल जाया करते थे। हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गुरुकुल में सुधांशु नाम का बालक भी पढ़ाई करने आया था। सुधांशु स्वभाव से सीधा सादा और मददगार था। वह हमेशा मुस्कुराते हुए आश्रम के कामों में हाथ बंटाता, कभी लकड़ी लाना, कभी गायों को चराना, कभी भोजन की तैयारी में सहायता करना। सब लोग उसे प्यार करते थे, मगर एक बात उसे भीतर भीतर कचोटती थी। पढ़ाई में वह बाकी बच्चों से बहुत पीछे था। गुरुजी जब संस्कृत के श्लोक या व्याकरण के सूत्र समझाते तो बाकी बच्चे तुरंत याद कर लेते, लेकिन सुधांशु के सिर पर जैसे बादल छा जाते। उसे अक्षर और श्लोक किसी उलझे हुए रहस्य की तरह लगते। बार बार पढ़ने के बाद भी जब वह दोहराता तो शब्द गड़बड़ा जाते। धीरे धीरे उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, अरे सुधांशु, तुझे तो एक पंक्ति याद रखने में भी दिन लग जाते हैं। तो कोई हंसते हुए कहता, भाई तू पढ़ाई छोड़कर खेती ही कर ले। समय बीतता गया। पहले वर्ष का अंत आया तो सभी बच्चे अगली कक्षा में चले गए, पर सुधांशु को वहीं रोक दिया गया। उसने मन लगाकर फिर कोशिश की, लेकिन सफलता फिर भी न मिली। अंततः गुरुजी ने एक दिन धीरे से कहा, बेटा सुधांशु, विद्या हर किसी के भाग्य में नहीं होती। तुम सीधा सच्चा हो, अपने माता पिता की मदद करो, शायद वही तुम्हारा भला हो। यह सुनकर सुधांशु का हृदय टूट गया। आंखों में आंसू लिए वह अपनी पोटली बांधकर गुरुकुल से चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और मन में निराशा का सागर उमड़ रहा था। बस यही सोचता जा रहा था, शायद गुरुजी सही कह रहे हैं, मेरे बस की बात नहीं है पढ़ना। चलते चलते वह एक कुएं के पास रुका। प्यासा होने के कारण उसने वहां बैठी एक वृद्ध महिला से पानी मांगा। जब वह घड़ा भरने लगी तो सुधांशु की नजर उस पत्थर की दीवार पर गई जिस पर गहरे निशान पड़े हुए थे। उसने आश्चर्य से पूछा, मां, ये निशान किसी ने बनाए हैं क्या? महिला मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, ये तो वर्षों के अभ्यास का परिणाम है। जब रस्सी रोज दिन में कई बार पानी भरते समय पत्थर से रगड़ खाती है तो धीरे धीरे पत्थर को भी काट देती है। वह बात सुधांशु के दिल में उतर गई। उसके भीतर जैसे एक दीपक जल उठा। उसने मन ही मन सोचा, अगर एक कोमल रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है तो क्या निरंतर अभ्यास से मैं अपनी अज्ञानता को नहीं मिटा सकता? उसी क्षण सुधांशु ने निश्चय किया कि वह लौटकर फिर से गुरुजी से एक अवसर मांगेगा। गुरुकुल पहुंचकर उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, अब मैं कोई भी हार नहीं मानूंगा। गुरुजी ने उसकी आंखों में नई चमक देखी और सहमति दे दी। अब सुधांशु के दिन और रात दोनों अध्ययन में बीतने लगे। वह सबसे पहले उठता, जल लाता, साफ सफाई करता और फिर पूरे मन से अध्ययन में जुट जाता। जब कोई सूत्र समझ में नहीं आता तो गुरुजी से बार बार पूछता, जब तक हर शब्द उसकी समझ में न उतर जाए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिन पंक्तियों को वह पहले याद नहीं रख पाता था, वे अब सहजता से उसकी जबान पर आने लगी। उसकी लिखावट सुधरी, उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। सालों की साधना और निरंतर अभ्यास ने उस बालक को बदल दिया। एक समय का असफल छात्र अब संस्कृत व्याकरण का झाता बन चुका था। वर्षों बाद वही सुधांशु अपने ज्ञान के बल पर प्रसिद्ध विद्वानों में गिना जाने लगा और उसने ऐसे ग्रंथों की रचना की जिन्हें आज भी लोग सम्मान से पढ़ते हैं। मेहनत और लगन की वह रोशनी जिसने सुधांशु का जीवन बदला, यह सिद्ध करती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो भाग्य भी परिश्रम के आगे झुक जाता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में नई प्रेरणा जगा सकती है। और अगर आप ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।